क्वेश्चन हमारा आएगा जी ये मई जून 2020-32, यानी कि पिछले साल मई जून 2020-32 में क्वेश्चन आया था। और आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 था ये, टी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग सेल्स बजट इन यूनिट्स फॉर द फर्स्ट 5 मंथ्स। यानी सेल्स बजट दिया हुआ, यूनिट्स और दिए हैं आपको 2400 के, फिर 2600 के, 2800 के, 3000 के और 3200 के। The following information is also available. Budgeted unit contribution will be selling price दी हुई 75, raw material दिया हुआ है 8 into 3 24, direct wages 14 into 2 28 और contribution 23 आता है हमारा। The ratio of credit sales to cash sales is 3:2. Ratio of credit sales to cash sales, इसका मतलब है 3/5 सेल्स का क्रेडिट सेल्स है, 2/5 सेल्स का कैश सेल्स है। ठीक है जी। क्रेडिट कस्टमर्स आर नॉर्मली अलाउड ए 2 मंथ क्रेडिट, यानी हम 2 माह बाद बेचते हैं। यानी जनवरी की सेल अगर होगी तो कब में पैसे मिलेंगे? मार्च में। फरवरी की सेल्स होगी तो कब पैसे मिलेंगे? अप्रैल में। However, they will enjoy 5% cash discount. डिस्काउंट मिलता है हमें 5%। If they settle their trade debts in the following month after sale, अगर वो हमें अगले महीने फरवरी में दे दें तो हमें फिर पैसे मिलते हैं, 5% डिस्काउंट मिलता है। It is estimated that 20% of the customer will take the cash discount. ठीक है, उसने कहा कि 20% जो कस्टमर के हैं वो कैश डिस्काउंट जो है वो ले रहे हैं। 20% का मतलब ये है कि 3/5 का 20%, क्योंकि 2/5 तो कैश पे है, 3/5 का 20% जो है वो अगले महीने पे करते हैं विद 5% कैश, और बाकी 80% उससे अगले महीने पे करते हैं टोटल अमाउंट। समझ आई बात? अभी करते हैं तो मजीद आ जाएगी। प्रोडक्ट सोल्ड ड्यूरिंग ए मंथ विल बी प्रोड्यूस्ड 1 month बिफोर देयर सेल, यानी जो हम चीजें बेचते हैं फरवरी में वो हम खरीदते कब है, प्रोड्यूस कब करते हैं? जनवरी में। रॉ मटेरियल विल बी परचेज 1 month बिफोर द प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल उससे भी 1 महीना पहले खरीदते, यानी मार्च में जो चीजें बेचनी है वो फरवरी में बनाएंगे और जनवरी में खरीदेंगे। मार्च की चीजें जनवरी में परचेज करेंगे। ठीक है जी। सप्लायर विल बी पेड 1 month आफ्टर द परचेज, और परचेज करने से अगले महीने पे करते हैं, यानी मार्च की जो सेल्स हैं वो फरवरी में बनाएंगे, जनवरी में खरीदेंगे और फिर फरवरी में पे करेंगे, पिछले महीने पे करेंगे। ठीक है जी। मुश्किल पॉइंट है। 80% of wages will be paid in the month of production, while the remainder will be paid in the following month. An additional machine costing 36,000 will be purchased and paid for in April. Other overheads 56210 will be paid in the month they are incurred. This include depreciation of 4200 to minus कर देंगे क्योंकि depreciation non cash expense है. And the additional machinery will increase the depreciation by 600 each month from April. और जो additional machinery है वो depreciation को बढ़ा देगी 600 से each month from April से। वो फिर अदर ओवरहेड्स जो हैं will be paid in the month they are incurred. So additional machinery from April से बढ़ जाएगा। ठीक है। कैश बैलेंस दिया हुआ 1 मार्च का, estimated to be 39,400. Prepare a cash budget for each of the months of March and April. ठीक है जी। मार्च और अप्रैल का सिर्फ उसने कहा कि आपने बनाना है सिर्फ 2 महीने का। Explain 2 purposes of preparing a monthly cash budget. We want to see that either the business is having enough cash available in the future cash resources के लिए हम बेसिकली बनाते हैं कैश बजट। फिर ये कि बिजनेस को लोन लेने की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी, बैंक को बड़ा करोड़ तो लोन लेना पड़ सकता है, तो उससे पहले से बंदा प्लान करके रखता है what type of loan and what amount of loan will be required in the future, so that we can have some relationship with the bank, we can start pursuing for that particular loan. उसके लिए होता है। फिर ये कि हमें अपनी कैश पोजीशन लिक्विडिटी के बारे में बताता है, लिक्विडिटी पोजीशन बिजनेस कितनी अच्छी है बुरी है उसके बारे में बताता है। Assess whether the budgeted April sales will achieve or exceed the break even point. तो हम निकालेंगे तो पता चलेगा ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के कि वो अचीव कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं। तो मार्च और अप्रैल का हमने बनाना है कैश बजट, वो हम बनाते हैं। मार्च का बनाते हैं और हम किसका बनाना है हमें जी? अप्रैल का। सिर्फ 2 महीनों का बनाने का कहा है उसने। उसकी वजह भी यही है कि हमारे पास सवाल डाटा बड़ा होता जाता है, तो सॉरी बच्चे से सवाल आता है ना, वो ज्यादा डाटा देता नहीं है फिर, क्योंकि बच्चों ने उसमें सॉल्व भी करना है। तो टाइम वो कहते हैं कि टाइम जो है ना इतना अवेलेबल हो कि बच्चे जो है वो सॉल्व जो है वो कर सकें। सबसे पहले जो है वो रिसीट्स, कैश बजट बना रहे हैं ना,
कैश बजट का फॉर्मूला ये होता है ना, प्रोडक्शन परचेज वो खत्म। हाँ वो तो खत्म हो गया ना, रिसीट्स में से कसम क्या कर देंगे, पेमेंट्स, तो आपका सारा जो है वो आ जाएगा। अब रिसीट्स में सबसे पहले हमारी क्या आ जाती है आपको बताइए, कैश सेल, ठीक है। ये उस टाइप का सवाल है जो आपने वेडनेसडे को ऑनलाइन कराया था। तो ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल बजट है, उसका सवाल है कि ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल बजट नहीं है, कैश बजट, चीजें वही है, लेकिन इसमें कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, उसके बारे में देखेंगे। कैश बजट में कैश इंक्रीज होना है, कैश डिक्रीज होना है, उसको मेजर करते हैं। नहीं, कैश बजट क्या, हाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में फर्क होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए रिक्वायरमेंट अंडर IAS 7 व्हिच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैश बजट इज नॉट ए कंपल्सरी। फिर कैश बजट, कैश फ्लो स्टेटमेंट हैज अ सर्टेन फॉर्मेट, इट हैज 3 स्टेप्स, ऑपरेटिव, एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग। कैश बजट का कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, ठीक है जी। फिर कैश बजट जो है वो आप बताता है आपको कितना लोन या कैश पोजीशन एट द एंड बताता है, जबकि जो कैश फ्लो है वो पूरा कहाँ पे कैश इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, क्लियर कट पिक्चर कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि वो ज्यादा एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में बताता है कि कैश का क्या है, पोजीशन क्या है कैश की। देखते हैं हम सबसे पहले मार्च के लिए, हम देखते हैं कि कैश सेल्स हमारी जो है वो मार्च की कितनी बनेगी। जो मार्च 2800 मल्टीप्लाई बाय 75 और उसका 2/5, उसका 2/5 नहीं, टोटल सेल्स आ गई ना आपकी, टोटल सेल्स हमारी कितनी आ गई, टोटल सेल्स मार्च की हमारे पास आ जाएंगी 2800 मल्टीप्लाइड बाय क्या किया 75, कितनी आ गई 2,10,000, ठीक है जी। 2/5 जो है वो आपकी कैश सेल है, कैश सेल आपको तो उसी महीने मिल जाएगी, इस महीने की सेल है। 2/5 निकालें कितना आता है, उसी महीने मिलेगी ना 2/5, 84,000 हमें इसी महीने मिल जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते, लिख लेते हैं पहले, 4,000 तो हमें इसी मंथ मिल जाएगा, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल्स इतनी है, तो इसका मतलब है कि मार्च की 2/5 कैश सेल है। कैश सेल्स का मतलब है जब बेचे उसी वक्त मिल गए। अब दूसरा जो 2,10,000 में से माइनस कर देंगे आप, या 3/5 भी निकाल सकते हैं आप उसका, क्रेडिट सेल्स आ जाएंगे, वो कितनी आ रही है जी, 126 था, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम जाके वहां पे लिखते हैं, डिस्काउंट जी जी बिल्कुल डिस्काउंट होना है, उसको देखता हूँ मैं। पहले हम वहां पे लिखते हैं कैश सेल हमारी जो है वो कितनी आ गई है, कैश सेल हमारी आ गई है 84,000, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, 1 month आफ्टर सेल, बस 2 महीने में मांगा। तो 1 month आफ्टर सेल कितना मिलेगा हमें, 1,26,000 का डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट 1,26,000 का डिस्काउंट कितना है, 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है, 1,26,000 का 20%, टेक द कैश डिस्काउंट, तो 20% निकालो 1,26,000 का, 1,26,000 का 20% निकालें पहले, 25% कितना आ गया 25,200, और इसका फिर निकाल लेंगे हम कितने परसेंट, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हैं ना 5%, तो कितने परसेंट कैश मिल रहा है हमें 95%। आप 5% निकाल के भी माइनस कर सकते हो, ऐसे करेंगे। इसका मतलब है 20% कस्टमर अगले महीने पे कर रहे हैं, 5% डिस्काउंट उनको दिया जा रहा है। तो निकालें जरा 25,200 का 5%, 1260, अब 25,200 में से माइनस कर दें 23940, इसका रेट निकालेंगे तो वही आ जाएगा, वो मैं वहां पे अब लिखूंगा 23940, मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, उधर नहीं इधर 23940, और आफ्टर सेल के बाद नेक्स्ट क्या आएगा जी, डिस्काउंट नहीं आता इसमें,
डिस्काउंट कैश में होता नहीं ना, 2 मंथ आफ्टर सेल। दो फिगर्स दिख ली हैं। अब अप्रैल की बात कर लेते हैं। अप्रैल की सेल्स का 2/5 हमें मिलेगा अप्रैल में। अप्रैल की सेल्स कितनी है? 3000 इंटू 75, इसका 2/5 निकाल लें, 2,25,000 का 90,000 आपका आ जाएगा। तो अप्रैल की सेल्स का 3 लाख का, 3 लाख कह रहा हूँ, तो 2,25,000 का 2/5 हमारा आ जाएगा 90,000, जो हमें कैश में मिल जाएगा। इसकी सेल्स का बाकी एक मार्च मई में मिल रहा है, लेकिन उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हम बना नहीं रहे उसका। अब आते हैं वापस अप्रैल की सेल्स का 2/5 कैश सेल अप्रैल में मिल रही है। बाकी 3/5 कितना मिलेगा? मई में, और उसके बाद भी मिलेगा, लेकिन उसका हम बना नहीं रहे। यानी कि अप्रैल की सेल्स का 2/5 हमें कैश सेल मिल रही है, तो 90,000 मिल गया हमें। हाँ, 3,000 मल्टीप्लाई 75, 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, हमें पहले निकाला है, ठीक है। और बाकी मिलना है, बाकी कैश सेल। बाकी अप्रैल की सेल्स का जो क्रेडिट सेल्स का हिस्सा है वो मई में मिलना है, और मई का हम अकाउंट नहीं बना रहे, तो हम वापस चले जाएंगे फरवरी की तरफ, पीछे आ गए वापस। फरवरी की जो सेल्स है 2,2600, उसका 3 और 5 नहीं, उसका पहले 75 से तो मल्टीप्लाई करें ना, पहले क्या करें, 2,600 मल्टीप्लाई बाय 75, 195,000, वो आपका आ गया 1,95,000। इसका 2/5 तो मिल गया होगा ना, कब? फरवरी में। 1,95,000 का मिलेगा, 3/5 निकालेंगे इसका, वो आ गया 117,000। और इसका 20% जो है वो हमें मिल रहा है कब? डिस्काउंट 5% माइनस करके हमें कब मिल रहा है? वो मार्च में मिल रहा है। इस तरह अगर 20% निकालें, पहले कितना आता है? 23,400, इसका 5% निकालें, 5% कर लें, 22,230 आपका अमाउंट आ जाएगी, जो कि हमें मिल रही है कब? 1 मंथ आफ्टर सेल में। 20% माइनस नहीं कर रहे, 20% निकाल रहे हैं, और उसका 5% बाद में माइनस कर रहे हैं। 20% है, 20% मिलता है जो अगले महीने पे करते हैं, और उनको डिस्काउंट 5%। जी बिल्कुल। अच्छा, अब बाकी जो अमाउंट बचेगी वो कब मिलेगी हमें? अप्रैल में। अप्रैल में कितना मिलेगा? 1,17,000, कितने परसेंट? 80%। 1,17,000 का 80% जो है वो मिलेगा कब? अप्रैल में। कितना है? 936,000। 80% कैसे कि इसका जो मार्च की सेल्स का 2/5 हमें मिल गया था कैश में, तो मैंने लिख लिया, सॉरी, फरवरी की सेल्स का 2/5 मिल गया था फरवरी में, उसका 3/5 1,95,000 आता है, और 1,95,000 में से 20% हमें मिला है मार्च में, और बाकी 80% हमें मिला है अप्रैल। इसी तरह जनवरी की सेल्स का, जनवरी की क्रेडिट सेल हम निकालेंगे। जनवरी की सेल्स कितनी है? 2,400 मल्टीप्लाइड बाय 75, कितनी आ गई जी? 1,80,000। इसका जो 2/3 है, 2/5 है, वो तो जनवरी में मिल जाएगा, उसको छोड़ देते हैं हम, क्योंकि तो कैश सेल मिल जाएंगी ना आपको 2/5। इसका निकालना है हमने कितना? 3/5, वो क्रेडिट पे तो निकालें, इसका 3/5 कितना आता है? 108,000 का जो 20% है वो कब मिलेगा? मार्च में। और 108 फरवरी में, और 108,000 का 80% मिलेगा मार्च में। 108,000 का 80% निकाल लें आप, वो हमें मिलेगा मार्च में। वर्डिंग समझ नहीं होती है? हाँ, वो वर्डिंग बड़ी मुश्किल है। 86,400 वो आसान नहीं है। नहीं हमारा, अब देखते हैं और कोई हमने कैश किसी तरीके से किया तो वो देख लेते हैं। वो तो सोल्ड की बात कर रहा है, 80% ऑफ वेजेस पे कर रहा है, एडिशनल मशीनरी की परचेज की है, अदर ओवरहेड्स भी हम पे ही कर रहे हैं। कैश बैलेंस जो 1 मार्च को दिया वो नकली धन तो और तो कोई चीज सच नहीं है। पेमेंट्स में
हम चले जाएंगे लेस पेमेंट्स। और पेमेंट्स में सबसे पहले आपकी अल्हम्दुलिल्लाह क्या आती है, लेकिन उससे पहले हम रिसीट्स का टोटल कर लेते हैं। कितना आ रहा है 4000 plus 2230 plus 86400 19. 2032 का क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर रहे हैं। 207540, ठीक है ना, हमने निकाल दिया। परचेजेस की बात आती है, परचेजेस के अलावा आपको पता है कि हम जो है वो भी परचेज कर रहे हैं, उसकी पेमेंट हमें करनी है ना। फिर हम ओवरहेड भी पे कर रहे हैं शायद, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, और वेजेस भी हैं। वेजेस भी हैं और ओवरहेड्स भी हैं। देखते हैं, सबसे पहले परचेज की बात करते हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी ए टफ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। परचेज में वो कहता है कि प्रोडक्ट सोल्ड ड्यूरिंग ए मंथ, नीचे आ जाए, प्रोडक्ट सोल्ड ड्यूरिंग ए मंथ will be produced 1 month before they are sold, यानी जो आपने मार्च में प्रोडक्ट बेचे हैं वो खरीदे कब थे, बनाए कब थे, फरवरी में, और खरीदे कब थे, जनवरी में, और पेमेंट उसी कब कर रहे हैं, फरवरी में। परचेज जिस महीने की उससे अगले महीने, नेक्स्ट मंथ ऑफ द परचेज। समझ आई? इसका मतलब है कि आपने जो अप्रैल में बेचे हैं वो बनाए कब थे, मार्च में, खरीदे कब थे, फरवरी में, और पे कब कर रहे हैं, मार्च में। Products sold during a month will be produced 1 month before they are sold. Raw material will be purchased 1 month before the production, and suppliers will be paid 1 month after the purchase. कितना अजीब सा बेटा पॉइंट है, देख लें। अप्रैल में जो चीजें बेचेंगे वो कब बनाएंगे, मार्च में बनाएंगे, खरीदेंगे कब, फरवरी में, और पे कब करेंगे, मार्च में। इसका मतलब मार्च में जो आपने पेमेंट करनी है वो अप्रैल की प्रोडक्शन है, और अप्रैल की जो प्रोडक्शन है वो कितनी बनेगी, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 24 प्लस 28, ये प्रोडक्शन बनेगी आपकी, किसकी, अप्रैल की प्रोडक्शन। अप्रैल की प्रोडक्शन अगर आप देखें तो कितनी बनेगी, 3000 मल्टीप्लाई बाय 24 और 28 कितना बनता है टोटल, 24 प्लस 28 52 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो ये आपकी प्रोडक्शन की अमाउंट आ जाएगी। नहीं, ये 1,56,000, और ये हम कब पे कर रहे हैं, ये हम पे कर रहे हैं मार्च में। बात सुन लें, अप्रैल की जो प्रोडक्शन है 3000 into 52, अप्रैल की जो सेल है, सॉरी 3000 into 52, 1,56,000, ये हम बनाते कब हैं, मार्च में, और खरीदते कब है इसके लिए मटेरियल, फरवरी में, और फरवरी की जो मटेरियल खरीदते हैं वो पे कब करते हैं, मार्च में। इसका मतलब है अप्रैल अप्रैल की जो चीजें हम बेचते हैं वो मार्च में पे करते हैं, सिंपल। अप्रैल की चीजें जो हम खरीदते हैं वो पे मार्च में करते हैं, बनाते मार्च में, असल में खरीदते फरवरी में, और पे भी मार्च में करते हैं, यानी जब बनाते हैं तभी पे करते हैं। ये मतलब हुआ, उसने घुमाया है उसको ताकि बच्चों को समझ ना आए किस तरीके से, लेकिन बात सिंपल सी है कि अप्रैल की सेल उठा के मार्च में पे करनी है, मई की सेल उठा के अप्रैल में पे करनी है, जून की सेल उठा के मई में पे करनी है, ठीक है। अब मई की देख लेते हैं, वो अप्रैल में पे कर देंगे। मई की कितनी है, 3200, कभी तो दी नहीं है, 3200 मल्टीप्लाई बाय 52, 166,400, और ये हम कब पे कर रहे हैं, ये हम पे करेंगे अप्रैल में। तो ये हमने परचेज की पेमेंट जो है वो कर दी, व्हिच इज गोइंग टू बी अनदर टफ पॉइंट। इस बात में छोटा सा नजर आ रहा है आपको कि सर जल्दी से हो जाएगा, लेकिन जल्दी से होने वाला क्वेश्चन था नहीं, इस बार में टाइम लगना था। इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, और आपको बड़े ध्यान से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा चौकस होके, अदरवाइज जो है ज्यादा सा इधर उधर आप हुए तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही गायब हो जाएगा आपके दिमाग से सारा, हम किधर थे। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, आगे सामने हम तो कह रहे थे मशीनरी आपने जो की है पहले इसको देख लेते हैं, वो 36,000 की अप्रैल में परचेज की, और पे भी अप्रैल में की है, तो फिर अप्रैल में आपकी मशीनरी आ जाएगी 36,000 की बस। उसके बाद वेजेस का पॉइंट है जी,
वेजेस वो कहते हैं जी कि वेजेस जो है वो इन द 80% हम पे कर रहे हैं मंथ ऑफ प्रोडक्शन में, व्हाइल द रिमाइंडर विल बी पेड इन द फॉलोइंग मंथ। मार्च में 20 अप्रैल में जी, तो 80% निकालें वेजेस का। वेजेस कैसे निकालेंगे आप, पहले वो निकाल लें। वो हमने गलती कर दी यार, हमने मटेरियल में वो डायरेक्ट वेजेस भी ऐड कर दिया। वो परचेज की बात कर रहा था, वो सिर्फ मटेरियल की बात कर रहा था, हमने वेजेस भी ऐड कर दिया। तो मैं दोबारा सिर्फ 24 ही करना था हमने, मटेरियल नॉट बाय 52। हम देख लेते हैं, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी मल्टीप्लाइड बाय 52, वेजेस का वो अलग नहीं।